हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस समय मेरी वीडियो की जो सीरीज़ चल रही है वो पूरा वास्तु पर चल रही है। वास्तु के बारे में पूरी डिटेल में आपको दूंगी। हाँ, जैसा कि इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें ये था कि अगर आप मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो किस तरह की भूमि का आप चयन करें कि वो आपके लिए बहुत उपयोगी हो और आपको समृद्धि दे, आपको प्रगति दे। इस तरह की भूमि का चयन आप किस तरह से करें, तो उसमें किस तरह से भूमि का परीक्षण करना है जो आप ले रहे हैं उसमें मैंने बता रखा है। तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बताने वाली हूँ उसी का पार्ट सेकेंड है कि आप जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं उसका 4 कोने होते हैं। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। ये चारों कोण कोई कटा नहीं होना चाहिए। जिस भूमि का या जिस प्लॉट का कोई भी कोण कटा होता है वो भूमि अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए आप प्लॉट लेते समय या ज़मीन लेते समय ध्यान दीजिएगा कि इसके चारों कोण होने चाहिए, ठीक ठाक स्थिति में होने चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ईशान कोण जो आपका है, या आप कह सकते हैं ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण ढलान थोड़ा सा लिया हुआ हो तो ये भूमि बहुत अच्छी होती है आपके लिए। आप यहाँ पे चाहे मकान बनाएंगे या फिर दुकान बनाएंगे, आपको प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगी। इसके बाद की जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। मिट्टी, यदि प्लॉट की मिट्टी काली है तो ये प्लॉट सही नहीं होता है। काली मिट्टी होने का मतलब ये नहीं कि ऊपर सरफेस में थोड़ा मिट्टी काली है, थोड़ा बहुत है तो फिर आप उसे काली मिट्टी की ज़मीन बोल देंगे। नहीं, अगर 2-3 फीट खुदाई करने के बाद मिट्टी का कलर कुछ वाइट आ रहा है या कुछ रेडिश है या येलोइश है तो ये प्लॉट सही है। काली मिट्टी होने का मतलब कि आप 10-12 फीट की खुदाई कर लेते हैं लेकिन फिर भी ज़मीन के नीचे से काली ही मिट्टी मिलती है तो उसको कहते हैं काली मिट्टी का ये ज़मीन है ये। और चौथी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप प्लॉट देखते होंगे कुछ, अगर प्लॉट की मिट्टी खुदाई करने पर, थोड़ी सी खुदाई करने 1-1.5 फीट खुदाई करने पर ही या ऊपर से ही मिट्टी अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद मिट्टी वाली ज़मीन पर अगर हम मकान बनाते हैं तो परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और प्रगति बनी रहती है। हाँ, लेकिन आप पीली मिट्टी का भी, अगर पीली मिट्टी भी है तो उसका भी चयन कर सकते हैं, वो भी ठीक है। लाल मिट्टी है वो भी ठीक है, लेकिन अगर रहने के लिए आप मकान बना रहे हैं तो सफ़ेद मिट्टी का प्लॉट है वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। हाँ, वहीं पर दूसरी तरफ अगर व्यवसायिक प्रतिष्ठान आप बनाना चाहते हैं या जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसको व्यवसायिक पर्पज़ से बना रहे हैं और उसकी मिट्टी, उस प्लॉट की मिट्टी अगर येलोइश है, मतलब कुछ पीलापन लिए हुए है, तो वो मिट्टी आप व्यवसायिक प्रतिष्ठान वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपको बहुत आगे ले जाएगा। और जैसा कि मेरे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम आपने ज़मीन खरीदने के बारे में बताया कि अगर हम ज़मीन लेकर के मकान बनाते हैं तब तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम कोई बना बनाया मकान ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे परीक्षण करेंगे? हाँ, तो अगर आप मकान ले रहे हैं किसी का जो कि पहले कोई यूज़ कर चुका है उसे आप परचेस कर रहे हैं, या फ्लैट है जिसको कोई यूज़ कर रहा है और वो बेच रहा है वो आप ख़रीद रहे हैं, तो आप पहले तो अगल बगल से या आप मालूम कर लीजिए क्या उस मकान में या फ्लैट में 2-3 महीने के अंतर में लगातार कोई घटना तो नहीं हुई है। मतलब कि उस फ्लैट में जो परिवार पहले रहता था उसकी लगातार 2-3 महीने के अंदर कोई मृत्यु तो नहीं हुई है, लगातार 2-3 महीने से कोई मृत्यु हो रही हो, तो या तो किसी ने उसमें आत्महत्या कर रखा हो, तो ऐसे मकान या फिर फ्लैट को आप बिल्कुल मत लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि मकान आपके लिए बहुत शुभ होगा, ये फ्लैट आपके लिए बहुत शुभ होगा, तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। कोई बड़ा बर्तन आप ले लीजिए, जैसे टब है या तो थाल वगैरह, आप उसको ईशान कोण में रख दीजिए और उसमें पूरा पानी ऊपर तक भर दीजिए। फिर उसमें कुछ सुगंधित फूल हैं, गुलाब हैं, गेंदा हैं, तोड़ करके आप डाल दीजिए। वो आप देखेंगे कुछ समय के बाद अगर जो फूल आपने डाल रखे हैं वो
उत्तर की दिशा में पूरा इकट्ठे हो रहे हैं, या तो आपने 7-8 डाल रखे हैं गुलाब के फूल या गेंदे के फूल, कुछ भी सुगंधित फूल, वो उत्तर दिशा की ओर आ रहे हैं या इकट्ठे हो गए हैं। इसका मतलब ये फ्लैट या ये बना बनाया जो मकान आपका है, ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है भविष्य में। इसको आप बिना देर किए ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिए। तो आगे अगले वीडियो में मैं आपको और भी वास्तु से संबंधित जानकारियाँ दूंगी कि आपको कैसा प्लॉट चयन करना चाहिए मकान के लिए या व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए। उनका आकार देख के ही आप समझ जाएंगे कि मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल। धन्यवाद।